रियासती वजीर जमीर अहमद खान को 2023 के कर्नाटक इंतखाबात में स्टार कैंपेनर बनाया गया था। जमीर अहमद खान के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद 2024 के आम इंतखाबात में भी जमीर अहमद खान का नाम स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। जमीर अहमद खान न सिर्फ कर्नाटक बल्कि कई रियासतों में इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाए गए हैं। तेलंगाना, राजस्थान और कई रियासतों में जमीर अहमद खान कैंपेन करते हुए नजर आए। हाल ही में जमीर अहमद खान ने केरला का दौरा किया। केरला में राहुल गांधी का हल्का पार्लिमान वायनाड पहुंचकर यहां के मुसलमानों से मुलाकात की। वायनाड के मुस्लिम यतीम खाना पहुंचकर यहां के बच्चों से भी मुलाकात की। जमीर अहमद खान के साथ रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा, साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी भी मौजूद रहे। केरला में जमीर अहमद खान का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। दूसरे दिन जमीर अहमद खान ने केरला के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुस्लियार से मुलाकात की। जमीर अहमद खान ने इंडियन ग्रैंड मस्जिद में इफ्तार किया और साथ ही पूरे नॉलेज सिटी का दौरा किया। मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल हकीम अजहरी ने भी जमीर अहमद खान को नॉलेज सिटी और ग्रैंड मॉस्क के ताल्लुक से तफसीलात फराहम किए। इसके अलावा जमीर अहमद खान ने केरला कांग्रेस के सदर रमेश चिन्नीताला और दीगर कांग्रेस लीडरान से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान दोबारा केरला और दीगर पड़ोसी रियासतों में इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। मेरे को जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाने के बाद, मेरे को जवाबदारी देने के बाद मैं ज्यादातर एजुकेशन की तरफ ही ध्यान दे रहा हूँ, क्यों बगैर एजुकेशन के इंसान कुछ नहीं कर सकता। एजुकेशन ही एक ऐसी हथियार है, अगर एजुकेशन दे देंगे तो कुछ भी कर सकता है। जब मेरे को मौका मिला तो मैं मिनिस्टर बना, तो आप लोग जानते हैं एजुकेशन के फील्ड के अंदर आप नंबर 1 केरला, मतलब बच्चा एजुकेशन के अंदर माहिर है। इसके अंदर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता था फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक, वो पिछली साल के आगे वो स्कॉलरशिप को रद्द कर दिए। वजह इसकी कई के लिए ये बच्चे स्कॉलरशिप जो दे रहे उसके अंदर ज्यादातर मुसलमानों को बच्चों को बेनिफिट होता था कि वो स्कॉलरशिप रद्द कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। आज तक कोई स्टेट के अंदर नहीं जारी की है। हमारी हुकूमत आने के 9 महीना हो गया। जैसे हमारी हुकूमत आई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो 60 साल से जो स्कॉलरशिप देते थे उसको जो रद्द किए, हमने उनको लागू करके 5 लाख 5.5 लाख बच्चों को उसका फायदा मिल रहा है। 5 लाख बच्चों स्कॉलरशिप पढ़ने जा रहे हैं। उसके साथ में बहुत से बच्चे हमारे में क्या है, टैलेंट ज्यादा होता है। मुसलमान बच्चे में खासकर गरीब बच्चे जो है वो टैलेंट ज्यादा होता है। कोई भी डॉक्टर बनना की बहुत अरमान रहती है। आज आप जानते हैं आज एक डॉक्टर बनना तो मेरिट की सीट मिलेगी तो फ्री सीट मिलती है। गवर्नमेंट की फ्री सीट मेरिट में मिलने के बावजूद भी क्या है, उसकी फीस जो है 11.5 लाख होती है। केरला में कितना करके मालूम नहीं, सालाना 11 लाख रुपए होती है फीस उसकी, जो डॉक्टर बनना है एक बच्चा। अभी हमारे कर्नाटक के अंदर 11.5 लाख रुपए फीस है। केरला के अंदर कितनी फीस है के मेरे को नहीं मालूम। 11.5 लाख मतलब 5 साल का मतलब 55 लाख रुपए फीस भरना पड़ता है। कितना भाई 55 लाख अगर डॉक्टर बनना तो गरीब आदमी 55 लाख से कहाँ बनेगा, कहाँ से पैसा लेके आएगा। बहुत से बच्चे इसके लिए क्या करते थे, बाइकआउट हो जाते थे, पीछे हो जाते थे कि हमारी ताकत नहीं बनने की करके, तो हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। इस बार हमने क्या पढ़ा कि हमारी हुकूमत आने के बाद 1300 बच्चों को हमने 1300 बच्चों को हमने एमबीबीएस के बच्चों को गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए फीस देने का निर्णय करके 1,03,000 बच्चों को फीस बांट दिया।
So the award will be awarded by Janab P.P. Abdul Qadir. Janab P.P. Abdul Qadir. Award.